Welcome to my YouTube channel, Study Panel. Please subscribe the channel and press bell icon button. क्वेश्चन नंबर 31 टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? डाटा की बेसिकली मेन टू टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी डाटा, नंबर 2 सेकेंडरी डाटा। क्वेश्चन 32 डिफाइन प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं और ये डाटा अभी तक स्टैटिकल प्रोसेस से नहीं गुज़रा होता या स्टैटिकल ट्रीटमेंट से, स्टैट के किसी भी ट्रीटमेंट से या स्टैट के किसी भी प्रोसेस से अभी तक नहीं गुज़रा होता। बिल्कुल फ्रेश डाटा होता है, पहली बार इकट्ठा किया जाने वाला डाटा होता है। ऐसे डाटा को प्राइमरी डाटा का नाम दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाटा कलेक्टेड बाय पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप किसी के सामने बैठते हैं या कॉल पे किसी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जा रहा होता है, उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्वेश्चन 33 सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। कि आप प्राइमरी डाटा कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? तो प्राइमरी डाटा आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए भी इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 2 प्राइमरी डाटा आप टेलीफोन कॉल करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 3 प्राइमरी डाटा आप लोकल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए भी इकट्ठा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 प्राइमरी डाटा आप रजिस्ट्रेशन के ज़रिए भी इकट्ठा कर सकते हैं। देखें, बोर्ड में जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप अपना सारा डाटा उनको भेजते हैं, वो बेसिकली प्राइमरी डाटा की एग्ज़ाम्पल होता है। या जब आप पहली बार नादरा वालों के पास जाते हैं अपना बे फॉर्म बनवाने के लिए, तो वो डाटा जो आप प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली प्राइमरी डाटा होता है जो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए नादरा वाले इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन 34 सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा के अपोजिट है। ये ऐसा डाटा होता है जो सेकंड टाइम कलेक्ट किया जा रहा होता है और ऐसा डाटा होता है जो स्टैट के प्रोसेस से या स्टैट के ट्रीटमेंट से कम से कम एक बार गुजर चुका होता है। इसके ऊपर यानी कम से कम एक बार स्टैट का ट्रीटमेंट हो चुका होता है या एक बार स्टैट्स का प्रोसेस हो चुका होता है। ऐसे डाटा को हम नाम देते हैं सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो डाटा मैगज़ीन्स के ज़रिए और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए इकट्ठा करते हैं। देखें, एक बार मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर, ये जो प्रेस वाले इदारे हैं, उन्होंने इकट्ठा किया, उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था। उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो काम करने के बाद इसको प्रिंट कर दिया। अब जब आप यहाँ से डाटा लोगे तो आपके लिए ये सेकंड टाइम है, तो इसलिए आपके लिए ये सेकेंडरी डाटा होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है? आप सेकेंडरी डाटा मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के ज़रिए इकट्ठा कर सकते हैं। आप सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट के या प्राइवेट के इदारों से इकट्ठा कर सकते हैं। आप सेकेंडरी डाटा रिसर्च की स्टडी करके वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। आप जो है वो सेकेंडरी डाटा जो स्कॉलर्स हैं उनके जो है वो ज़रिए इकट्ठा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज़ एडिटिंग ऑफ डाटा। डाटा को एडिट करने से क्या मुराद है? एडिटिंग आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी हमारे पास जो एक मैसेज, एक टेक्स्ट, एक डाटा होता है, उसके अंदर कुछ चेंज करना, अमेंडमेंट करना, कुछ कांटी छांटी करना, इस चीज़ को हम एडिटिंग का नाम देते हैं। तो बेसिकली असेंबलिंग ऑफ कलेक्टेड डाटा, जो डाटा कलेक्ट किया हुआ उसको असेंबल करना, सीधा करना, तरतीब देना फॉर प्रेजेंटेशन के लिए, उसको हम नाम देते हैं एडिटिंग ऑफ डाटा। एडिटिंग इसलिए की जाती है कि जो हमसे फील्ड के अंदर गलतियां हुई हैं उन गलतियों को रिमूव किया जा सके। क्वेश्चन 37 व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटम एंड डाटा। डेटम में और डाटा में फ़र्क क्या है? डेटम एक सिंगुलर टर्म है, यानी वाहिद एक टर्म है, और जबकि जो डाटा है वो एक प्लूरल टर्म है, यानी डाटा जमा के लिए है। इन शॉर्ट, डेटम के साथ इज़ आता है और डाटा के साथ आर आता है। क्वेश्चन 38 व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैट किस किस फील्ड के अंदर अप्लाई होता है?
स्टैट को कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। स्टैट की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। आप फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर स्टैट्स को जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आप मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में स्टैट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में स्टैट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप रिसर्च के डिपार्टमेंट में स्टैट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में भी स्टैट्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हुआ। अब आपके पास बुक के ऊपर एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको उनकी इजीली समझ आ जाएगी। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम बाकायदा चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।